हेलो, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम लोग जो डबल कोटिंग फ़िल्म है या फिर जो बेस और इमल्सन 2 पार्ट्स थे, उनके बारे में बताएँगे। और उससे पहले आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डबल कोटिंग फ़िल्म का मतलब क्या होता है कि ये डबल कोटिंग फ़िल्म है वो हम लोगों को क्या इम्प्रूवमेंट करवाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटर डेंसिटी एंड कॉन्ट्रास्ट, ये जो बेटर डेंसिटी होती है वो प्रोवाइड करवाती है और अच्छा कॉन्ट्रास्ट भी देती है। अवॉइड कर्लिंग ऑफ फिल्म, और जो फिल्म की कर्लिंग हो जाती है, जो मुड़ने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है, उनको भी क्या कर देती है, अवॉइड कर दी है। क्योंकि जैसे सिंगल कोटिंग फिल्म होगी तो उसकी कर्लिंग होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी। बट अगर डबल कोटिंग फिल्म होगी तो उसकी कर्लिंग होने की, उस फिल्म की कर्लिंग होने की पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, कम होगी। तो ये इसके अंदर एक अच्छा मतलब एडवांटेज होता है इसका। रिड्यूस एक्सपोज़र रिक्वायर्ड, और जो एक्सपोज़र जैसे बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कम एक्सपोज़र में ही अच्छी क्वालिटी की जो इमेज है वो अचीव हो जाती है। तो अब इसके अलावा जैसे कि सुपर कोटिंग और एडहेसिव जो जो 2 लेयर्स थी उनके बारे में स्टडी कर चुके थे। अब जो बेस पार्ट है उसके बारे में बताएँगे। तो बेस क्या होता है? बेस के 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो सीटीए बेस, एक पॉलिएस्टर। सीटीए जो बेस होता है वो क्या होता है? तो जो सीटीए बेस होता है उसको सीटीए की फुल फॉर्म होती है सेल्युलोज ट्राई एसीटेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और सीटीए जो बेस है उसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है? 180 माइक्रोमीटर ये थिक होता है। अब जो आपको भी पता है जो बेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और ईज़ी टू हैंडल, यानी हैंडल करने में भी काफ़ी, यानी पकड़ने में भी काफ़ी ईज़ी होता है, फ़िल्म को पकड़ने में भी हेल्पफुल होता है ये। अनब्रेकेबल होता है, यानी इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ब्रेक नहीं किया जा सकता। जो फ़िल्म उसके अगर फ़िल्म के अंदर बेस पार्ट होता है तो वो उसको इससे प्रोटेक्शन का प्रोवाइड करता है। मेंटेन शेप एंड साइज़ ऑफ फ़िल्म। अब क्या करता है ये जो फ़िल्म की साइज़ और शेप होती है उसको मेंटेन करने का वर्क भी करता है, यानी कि जो फ़िल्म की शेप और साइज़ है उसको बनाने का काम भी कौन करता है? ये जो बेस पार्ट होता है ये करता है। सुपीरियर डायमेंशनल स्टेबिलिटी, और इसकी जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होती है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जैसे सीटीए बेस के बाद में पॉलिएस्टर बेस एक इसका पार्ट आता है। तो जो पॉलिएस्टर बेस होता है वो थिन होता है कंपेयर टू सीटीए बेस, और उसकी जो थिकनेस होती है वो 160 माइक्रोमीटर होती है। और जो पॉलिएस्टर बेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और यानी कि लॉन्ग टाइम तक टिकाऊ रहता है, यानी लॉन्ग टाइम तक चलने वाला होता है। डाई इज एडेड टू द बेस टू slightly tint the film blue, so less eye strain and fatigue for radiologist। तो जो डाई होती है वो किस में ऐड की जाती है? बेस के अंदर ऐड कर दी जाती है, जिससे कि जो फ़िल्म है वो कौन से ब्लू कलर की दिखाई देने लग जाती है। अब हम जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेनली जो एक्स-रे फ़िल्म्स होती है वो ब्लू कलर में दिखाई देती है। तो उससे क्या एडवांटेज होता है कि जैसे कि कोई भी रेडियोग्राफ़र या कोई भी रेडियोलॉजिस्ट है, जब उसको रीड करता है तो उसकी जो है, आई स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। आई स्ट्रेन यानी आइज़ का तनाव है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, और फैटिग यानी उनको थकान भी काफ़ी कम होती है। इमल्सन की बात करते हैं तो इमल्सन क्या होता है? हार्ट ऑफ एक्स-रे फ़िल्म। अगर कोई भी पूछे कि एक्स-रे फ़िल्म का हार्ट है वो किसको बोला जाता है, तो इमल्सन को ही बोला जाता है। क्योंकि ये क्या वर्क करता है? एक्स-रे और लाइट फोटॉन्स इंटैक्ट एंड ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन। क्या होते हैं? जो एक्स-रे और जो लाइट फोटॉन्स होते हैं वो इससे इंटैक्ट करते हैं, और उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफ़र करने का वर्क है वो सारा किसके थ्रू किया जाता है? इमल्सन के थ्रू किया जाता है। अब ये होमोजेनस टाइप का होता है, यानी कि जो इमल्सन है उसमें जिलेटिन प्लस सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स का ये मैडअप होता है। सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स को हम एजीएक्स के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। इसमें एडिटिव्स लाइक इसमें इमल्सन के अंदर केमिकल सेंसिटाइजर भी होते हैं, वेटिंग एजेंट्स भी होते हैं, एंटी फोगिंग एजेंट्स भी होते हैं, और हार्डनर। ये सारे जो एडिटिव होते हैं वो इमल्सन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जिलेटिन प्लस सिल्वर हैलाइड जो क्रिस्टल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बट जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। इसके अंदर एक तो एजीबीआर यानी सिल्वर ब्रोमाइड, और एक एजीआई यानी सिल्वर आयोडाइड प्रेजेंट होते हैं। अब इन दोनों की जैसे कि सिल्वर हैलाइड जो क्रिस्टल होता है वो कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि इमल्सन का जो एक्टिव पार्ट होता है वो किसको बोला जाता है? तो एक्टिव पार्ट है वो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स को बोला जाता है। और इसका जो एजीबीआर यानी सिल्वर ब्रोमाइड है वो 95% बनाता है, और जो एजीआई है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 5% होता है।
यानी कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड टू सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल। जो इमल्सन है वो जिलेटिन को, यानी कि जो जिलेटिन है वो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्रॉपर्टी ऑफ इमल्सन, इसकी दो प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट वन आती है स्पीड और सेंसिटिविटी, और सेकेंड आता है लेटीट्यूड। तो ये इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी इमल्सन की स्पीड मेंटेन करती है और लेटीट्यूड को भी बनाए रखने का वर्क करता है। तो ये इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।